नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और अभी तक जिन लोगों ने टैरो रीडिंग्स ली हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग ली है मुझसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हवन बुकिंग्स ली हैं उसके लिए भी धन्यवाद। और जिन्होंने सावन हवन की बुकिंग करी है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो हवन की तैयारियां हैं वो चल रही हैं और हवन यहाँ कराते रहते हैं हम लोग, है ना। और जिनके नाम से हवन है उनको ऑलरेडी भेज दिए गए हैं हवन। तो बाकी जो लोग अपने लिए इस तरह से हवन कराना चाहते हैं, जो सावन के हवन है, जो कि पहले भी बता चुके हैं कि बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली हैं इस वक्त, खासकर जो महादेव वाले हवन हैं, दुर्गा माँ काली माँ वाले हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपने घर की शुद्धि, शांति या प्रोटेक्शन के लिए हवन कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ की अलग अलग तरह की टैरो रीडिंग्स हैं, अगर आप वैसी पर्सनल टैरो रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। तो अब हम वापस आते हैं आपकी टैरो रीडिंग पर। तो कार्ड्स जो हैं यहाँ ऊपर बोर्ड पर कुछ लगा दिए गए हैं, सेट कर दिए गए हैं। तो ये है आज के दुर्गा माँ का आपके लिए क्या संदेश है। तो पहली बात तो यहाँ पे आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं अपने काम को लेकर, या जो भी खुद के ही करे हुए काम को लेकर भी। काम देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो जॉब, और अगर आप रिलेशनशिप में हो या घर फैमिली में भी, आप जब कुछ बोलते हो या कोई डिसीजन लेते हो तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउट में चले जाते हैं आप, है ना। और फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग होने लगती है और आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और मुझे लगता है आपकी, जो लोग देख रहे हैं, आपकी आई साइट भी वीक हो रही है इसी वजह से। ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी आंखों पर असर पड़ रहा है, आपकी आई साइट्स भी वीक हो रही हैं। तो आप देखिए, पहले तो डॉक्टर्स से प्रॉपर चेकअप कराएं और हेल्दी खाने की कोशिश करें। वैसे कहते हैं आँखों की अगर कमज़ोरी है तो हरी मिर्ची वगैरह खानी चाहिए, क्योंकि उससे दिक्कत नहीं होती है। और ऐसी चीज़ें जो विटामिन ए से मिली हुई हों, जिसमें विटामिन ए हो, जैसे कि गाजर वगैरह तो अभी नहीं आ रही है, पर आप ऐसे चीज़ें खाएं जिससे कि आप हेल्दी रह सकें, है ना। और दूध पिएं, क्योंकि दूध सबसे अच्छा होता है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर आप दूध पिएंगे हल्दी मिलाकर तो वो बेस्ट रहेगा, है ना, क्योंकि वो आपके दिमाग और आँखों के लिए सही रहता है। ये तो हो गए कुछ घरेलू नुस्खे। बाकी आप ये है कि चीज़ों को डॉक्टर से कंसल्ट करके देखें और विशेषकर अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है, देखो यहाँ पे माता रानी कह रही हैं, दुर्गा माँ, कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, इतना मेहनत करते हो कि आप ये समझ लो आप 4-5 लोगों के हिस्से का काम अकेले कर जाते हो। कैसे? ये अनसेटिस्फेक्शन की वजह से। अनसेटिस्फेक्शन मतलब आप कभी अपने काम से खुश ही नहीं हो पाते हो। आपको हमेशा ये लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया है, ये रह गया, ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं वैसा कर लेना चाहिए, अरे इसको नहीं वैसे बदल लेना चाहिए। मतलब अगर आप एक डिसीजन भी ले लेते हैं तो फिर उसको बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर इसका छोटा सा एग्जाम्पल दें तो जैसे अगर आप साड़ी की शॉप पे साड़ियाँ भी ख़रीदने जाएंगी ना, तो आप साड़ी ले लेंगी, पसंद कर लेंगी, आप फाइनलाइज़ कर लेंगी, पर फिर भी आपको लगेगा कि नहीं यार ये मैंने गलत ले ली, दूसरी ले लेनी चाहिए थी। फिर आप उसको लेके घर आ जाओगे, घर पर भी लेकर आप एक अनसेटिस्फेक्शन रहता है आपके अंदर। तो ये बेसिकली आपके अंदर एक परमानेंट सी फीलिंग बन गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। आप कभी ना फुलफिल्ड फील नहीं कर पाते हो, मतलब जैसे कहते हैं ना सेटिस्फाइड, कि जो चीज़ चाहिए वो मिल जाना या मन की चीज़ मिल जाना, हो जाना, तो वो वाली जो फीलिंग है वो आपके अंदर मिसिंग है ना। इस वजह से क्या है, आप परेशान रहते हैं। और इसका कारण एक ये भी है कि इस वजह से जो आपके और पास के लोग हैं वो भी कुछ खास ही आप पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए वो लोग भी, जो आपके और पास के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे परेशान हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करते हैं, वो कोशिश करते हैं आपको खुश रखने की, आपके मन को सेटिस्फाई करने की और आपकी मन की चीज़ें करने की। पर फिर भी आपका ऐसा स्वभाव देख कर के कितना भी सब आपके लिए हो रहा है, आपके हिसाब से हो रहा है, पर फिर भी आप इतने परेशान हैं, उदास हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपके अपने हैं
तो उन रिश्तों में भी कहीं ना कहीं एक चुप्पी सी आ रही है जो कि आपको परेशान करती है, काटती है वो चुप्पी, है ना, कि अब लोग थोड़ा सा आपसे कटने लगे हैं। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है ये सब क्यों हो रहा है, इसकी जड़ क्या है। इसकी जड़ ये है कि आपको कभी भी बचपन से अपने आप के लिए अपनी कर्मों के लिए खुश फील करना नहीं सिखाया। फील वाला बात नहीं होती, मतलब ये होता ना कि जैसे हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं ना, दूसरों की तारीफ़ करते हैं, ऐसे आपने कभी अपने काम को अप्रिशिएट नहीं किया, अपने खुद के एफ़र्ट्स को, अपनी खुद की लगाई हुई मेहनत को आपने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने ये अच्छा किया। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, है ना। कुछ अच्छा बोलने या अचीव करने के लिए आपको कुछ बड़ा पहाड़ तोड़ने की या एरोप्लेन या बुलेट ट्रेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप घर में डेली कुकिंग भी कर रहे हैं तो इस बात के लिए अपने आप को पॉजिटिव बोलो। जैसे कि आप किसी दूसरे से बोलते हैं कि आपने कितना अच्छा खाना बनाया, तो ये देखो कि आपने क्या अच्छा किया, बजाय इसके कि आपने क्या गलती कर दी या क्या रह गया। देखो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, कोई भी चीज़ कंप्लीशन पर नहीं होती है, पर लेकिन ये तो देखो कि क्या अच्छा है जो रह गया है। अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बड़ी बड़ी चीज़ें और खुशियाँ मिलने पर भी आप यही महसूस करेंगे अरे कुछ रह गया, है ना। कि अगर आपके घर में शादियाँ भी होंगी ना, चाहे आपके इकलौते बेटे की भी शादी हो ना, तब भी आपको ये लगेगा अरे कुछ रह गया, छोड़ो जाने दो, ठीक है जैसा हो रहा है होने दो। ये एटीट्यूड क्या है, रिपीटेशन रिपीटेशन से बन जाता है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपनी खूबियाँ देखो, मिनिमम से मिनिमम चीज़ों में, छोटी से छोटी चीज़ों में देखो, है ना। इंस्टेड ऑफ है ना ये देखने की बजाय कि अरे ये है वो है ना। और ख़ासकर मुझे ऐसा लगता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप लोग, तो आपको काफ़ी परेशानी है, दुख है या चिढ़ है ये जॉइंट फैमिली की वजह से, क्योंकि काफ़ी बहसाभासी होती है वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या अपना मन मार कर रहना पड़ता है, या आप हर बार अपने मन की नहीं कर सकते हो उनके साथ, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हैं और आप वहाँ से भागना चाहते हैं। भागना नहीं चाहते वाली बात नहीं है, आप मतलब एक अपने लिए थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहते हो, प्राइवेसी चाहते हो, है ना। तो दुर्गा माँ आपसे ये कह रही है, देखो प्राइवेसी होती है मन में, जो आपको कंफर्ट और हैप्पीनेस मिलती है वो मन में। अगर देखो आपके बस की होती या आपके परिवार के बस की होती अलग अलग रहना, तो ऑब्वियसली वो अलग रहते, है ना। पर अगर आप लोग ऐसा कुछ है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो भाई नहीं होगा शायद आप लोगों के यहाँ इतनी ओपननेस या इतना अलाउंस कि आप अलग रह सकें, है ना। और हर बार अलग रहना सही नहीं होता है और गलत भी नहीं होता है ना। तो क्या है, देखो अगर आप चीज़ों में गलती ढूंढेंगे ना, तो आपको गलती जॉइंट फैमिली में भी दिखेगी और गलती स्मॉल फैमिलीज़ में भी दिखेगी। पर आपकी अगर नज़र है अच्छाई और सच्चाई देखने में, तो वो आपको जॉइंट फैमिली में भी दिखेगी और स्मॉल फैमिलीज़ में भी दिखेगी। तो इसके बजाय कि किसी दूसरों पर फोकस करने के बजाय आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी पास जो है, जो जो आपका है, चाहे वो फैमिली हो, मनी हो, बच्चे हों, परिवार हो, जॉब हो, कुछ भी, उसमें क्या अच्छा है, जिस पर आपका अधिकार है उसमें क्या अच्छा है, ये देखने की कोशिश करिए, है ना। और छोटी सी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने की कोशिश करें। और ये है, देखो अकेले चलोगे, अकेले दूर तक नहीं चल पाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपको एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना होगा, क्योंकि अब आप बच्चों की तरह सोच कर ज़िद में आके डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये लाइफ का डिसीजन है ना। तो आपको क्या है, एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना होगा, और ये समझ के कि हाँ आप एक समझदार इंसान हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, है ना। कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत ताकतवर हैं मानसिक तौर पर भी। और ये आपके लिए है, यू आर मैजिक, स्टॉप इन ग्राउंड एंड अगेन देखिए, फॉल इन लव विद योर ओन स्टोरी। देखिए वही बात आ गई यूनिकनेस की, है ना। पहले तो यू आर मैजिक, सेल्फ लव करो, मेन बात वही है। आप इसलिए उदास रहते हो क्योंकि आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया। आप हमेशा उस पर फोकस करते हो जो रह गया है, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। नहीं, उससे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा जो आपको मिला है।
जो आपके हाथों में है ना, ये पर फोकस करना है। दूसरी बात, ग्राउंड करो। ग्राउंड मतलब बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है आपको, है ना। अपने रूट्स पर विश्वास करो, जहाँ आप हो उस पर विश्वास करो, जहाँ आपके पैर टिके हैं, जमे हैं, जो आपकी जड़ें हैं, जिनकी वजह से आप लाइफ में स्टेबल हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करो। भगवान को धन्यवाद दो उनके लिए कि आपके पास फैमिली, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास मकान है, घर है, जॉब है, बच्चे हैं, शादी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद करना है। और फिर फाइनल है, फॉल इन लव विद योर ओन स्टोरी। देखो, अपनी जो लाइफ की स्टोरी है ना, उसको दूसरों के कॉपी करने की कोशिश मत करो। आपकी जो स्टोरी है उससे प्यार करो। आपके जो स्टोरी कौन बनाता है? आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, ये सब मिलके आपकी एक लाइफ की स्टोरी बनाते हैं ना। आपके साथ हुई घटना है, इंसिडेंट्स है ना, अच्छी पॉजिटिव मेमोरीज है ना, ये सब आपकी स्टोरीज़ है। तो इंस्टेड मतलब दूसरों की कहानी को कॉपी करके, नकल करके दिखाना, झूठी अपनी लाइफ जीने से बेहतर है कि आपकी जो लाइफ भगवान ने बनाई है उसको देखो और उसको अच्छा मानो, उसको अच्छे से संभालो, है ना। क्योंकि अगर दूसरे की लाइफ को कॉपी करोगे तो क्या है, अपनी लाइफ को आप सप्रेस कर दोगे, दबा दोगे और वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यही आपके लिए दुर्गा माँ संदेश दे रही हैं कि अपनी चीज़ को पहचानो। ये पहचानो कि सब लोग डिफरेंट होते हैं, सब लोग यूनिक होते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो दूसरों के पास हैं, या आप अलग हैं दूसरों से, है ना। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप जैसे हैं, जो है आपके पास, उससे प्यार करना सीखिए, है ना। ये दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश है। एंड आई होप ये संदेश आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे, बहुत आपके मन में एक सद्भावना लेकर आए, और आपको सारी खुशियाँ मिले, और आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, और आप अपने सेहत का भी ध्यान दें। और अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी ग्रह शांति, सुख शांति, पॉजिटिव एनर्जी के लिए या नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए, ब्लॉकेजेस हटाने के लिए हवन कराने हैं तो आप हवन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी सावन के महीने चल रहे हैं, पूरा 1 महीना और है सावन का, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट करके ये सावन वाले हवन ले सकते हैं, जो कि स्पेशल हवन्स हैं, ऑफ़र पर हैं, और बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हवन्स हैं। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।